आइए हम पहले अध्याय पर अध्ययन कराते हैं क्लास 11 के अंतर्गत फिजिक्स विषय में, जिसका नाम है अध्याय का नाम है फिजिकल वर्ल्ड अर्थात भौतिक जगत। भौतिक जगत भौतिक जगत के अंतर्गत आपको विषय प्रवेश में आपको अध्ययन करना है भौतिकी क्या है। सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, ठीक। फिजिक्स क्या है, तो यहाँ से आपको पता है फिजिक्स वर्ड जो है किससे उत्पत्ति हुआ है, फ्यूसिस से। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, ग्रीक भाषा शब्द किससे हुआ है, फ्यूसिस से। फ्यूसिस जिसका अर्थ क्या होता है, फ्यूसिस या FUSIS, फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ है, जिसका क्या अर्थ है, अर्थ है नेचर। क्या अर्थ होता है, नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति, जिसका अर्थ क्या है, प्रकृति, ठीक। फिर आपको जानना है कि जो फिजिक्स शब्द है इसका अक्सर भौतिक शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, प्रकृति शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है संस्कृत में किया जाता है। किसमें किया जाता है, संस्कृत में किया जाता है। इसका मतलब यहाँ से परिभाषा बना सकते हो, भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान है, प्रकृति का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान है, प्रकृति का विज्ञान है। प्रकृति का विज्ञान है। इस प्रकार से आपने जान लिया जो प्राचीन परिभाषा है, भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान है, प्रकृति का विज्ञान है। अच्छा, अब प्रकृति में दो चीज़ आता है। प्रकृति का निर्माण दो तथ्यों से हुआ है, एक द्रव्य से, किससे हुआ, द्रव्य से, और दूसरा क्या है, ऊर्जा से। किससे हुआ, ऊर्जा से। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अब दूसरा इसका परिभाषा बनाया जाएगा। भौतिक विज्ञान का दूसरा परिभाषा यहाँ से बनेगा। क्या बनेगा, इसका मतलब ये होता है, इसका दूसरा परिभाषा अगर आप बनावें तो आप आराम से कह सकते हो भौतिक विज्ञान वह विज्ञान जिसके अंतर्गत किसका, द्रव्य व ऊर्जा के बीच अन्योन्य, अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा के बीच अन्योन्य मीन्स होता है परस्पर म्यूचुअल फ्रेंड आप सुने होंगे, परस्पर के बीच अन्योन्य क्रिया का अध्ययन। अन्योन्य क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये प्राचीन परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान के दो जनक हुए। एक ये आपका आधुनिक परिभाषा है। प्राचीन जो जनक हैं, प्राचीन जनक किसके, भौतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, न्यूटन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, न्यूटन। और आधुनिक जनक जो है भौतिक विज्ञान के कौन है, आइंस्टीन है। कौन है, आइंस्टीन है। इस प्रकार से आपने जाना व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के संदर्भित आपने जान लिया क्या होता है। इसके संदर्भ में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, द्रव्य और ऊर्जा में जो संबंध का फार्मूला होता है वो होता है आपका E = mc²। E = mc²। ध्यान दीजिए, भौतिक विज्ञान के दो क्राइटेरिया हैं, उस पर हम अध्ययन करते हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिकी के बारे में अब क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये बात करते हैं भौतिक का क्षेत्र। भौतिक का क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। क्या है, विस्तृत है। परंतु मुख्यतया कितने भाग हैं, दो भाग। कितने भाग हैं, दो भाग हैं। एक है आपका स्थूल भौतिकी, एक है भौतिक का क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है। मुख्यतया इसके कितने भाग हैं, दो भाग हैं। एक है आपका स्थूल भौतिकी, क्या है आपका स्थूल भौतिकी,
स्थूल भौतिकी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिए, स्थूल मीन्स होता है, इसमें जो लिया जाता है अक्सर प्रयोगशाला पार्थिव तथा खगोलीय स्थिति परिकल्पना, इसमें जो अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आएंगे? प्रयोगशाला, स्थूल तथा खगोलीय परिघटना का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत किस किन घटनाओं का जिक्र किया जाता है? स्थूल, खगोलीय, प्रयोगशाला विषय या फिर कहिए परमाणुवीय जो आएगा आपका अगला आएगा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके जो शाखाएं हैं, एक है आपका इसके अंतर्गत जो स्पेशल अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी, मैकेनिक का इसी में अध्ययन किया जाता है आपका। खा है इसी में आपको बताया जाएगा उष्मागतिकी का अध्ययन करोगे, थर्मोडायनामिक का आप अध्ययन करोगे। गा है आप इसी के अंतर्गत दोलन तथा तरंग का अध्ययन करोगे, घा है आपका इसी के अंतर्गत प्रकाशिकी का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी जिसको ऑप्टिक्स कहते हो, प्रकाशिकी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ परिघटना जो है परमाणुविकीय होती है। और आपका अगला जो स्टेप इसमें अध्ययन किया जाता है वो वैद्युत गतिकी जो कि इंटर में आप अध्ययन करोगे। वैद्युत गतिकी का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोकाइनेमिक। उसके बाद आता है आपका सूक्ष्म भौतिकी। यहाँ देखिए स्थूल भौतिकी का अध्ययन करते हैं, देखिए सेकंड भाग है इसका सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत सूक्ष्म सबसे ही पता है परमाणुवीय मतलब जो नेत्र से ना देखा जा सके, मतलब बहुत कम रेंज का रहता है। इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है परमाणुवीय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस रेंज के आणविक तथा नाभिकीय परिघटना का अध्ययन किया जाता किसके अंतर्गत? सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत। इसके जो निम्नलिखित अध्ययन किए जाते हैं इसमें है परमाणु भौतिकी, इसी के अंतर्गत क्वांटम मैकेनिक आता है, ध्यान रखिएगा। और इसके पहले जो आपको बताया गया स्थूल भौतिकी वो क्लासिकल फिजिक्स था, और ये कौन सा फिजिक्स होगा? क्वांटम फिजिक्स होगा। इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाएगा परमाणु भौतिकी का अध्ययन करेंगे हम सभी लोग, परमाणु भौतिकी। और इसी में नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन किया जाएगा, नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन संभव होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वांटम फिजिक्स ये है आपका। लेकिन इसके पहले जो पार्ट फर्स्ट था वो क्या था? क्लासिकल फिजिक्स था। क्लासिकल फिजिक्स का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा भौतिक विज्ञान का क्षेत्र, वास्तव में इसका जो क्षेत्र बहुत विस्तृत है, परंतु इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया है, स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी में। तो आइए अगले स्टेप पर बात करते हैं। इसमें हम प्रकृति में मूल बल कौन कौन से हैं, क्योंकि प्रकृति में मूल बल का अध्ययन करोगे आप। प्रकृति में जो मूल बल हैं मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आइए अगले स्टेप पर बात करते हैं।